हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या। आज हम लोग थायराइड और आयुर्वेदा इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और बहुत सारे लोग आजकल थायराइड रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ वुमेन थायराइड की प्रॉब्लम फेस करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि थायराइड किस चीज़ की वजह से होता है और उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। थायराइड एक ग्लैंड है जो गले के अंदर होती है और उसके अंदर से एक स्राव होता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स T3 और T4 ये दो नाम से जाने जाते हैं। उसमें से जो थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनाइन ये दो हार्मोन्स हमारे शरीर में चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए जाने जाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करें। इसके साथ साथ ही ग्रोथ डेवलपमेंट में भी इनका कार्य देखा जाता है और इसी के साथ अदर ऑर्गन्स पे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य देखा जाता है। थायराइड के जो दो हार्मोन्स है T3 और T4, इनका कम अधिक मात्रा में जब स्रवण होता है तब हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। अगर अधिक मात्रा में इनका स्रवण हो रहा है तो उसके बाद जो लक्षण होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म में आते हैं और अगर उसका स्रवण ज़रूरत से कम मात्रा में हो तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जनरली जब थायराइड डिटेक्ट होता है तब डॉक्टर आपको एक गोली सजेस्ट कर देते हैं और आपको जीवन भर वो गोली लेने का सजेशन दे देते हैं। पर ऐसी कोई टैबलेट आप कंज्यूम कर रहे हो तब तक आपका हार्मोनल लेवल पैथोलॉजिकल पेपर पे एकदम परफेक्ट दिखाई देता है, लक्षण भी कम हुए दिखाई देते हैं। बट इसके साथ साथ जब आप उस टैबलेट को बंद करते हो तब लक्षण बढ़े हुए दिखाई देते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। अब बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली कफ और वात की दुष्टि होती है और वो डोमिनेंट होते हैं। इसकी वजह से अग्निमांद्य ये सिम्टम देखा जाता है। अग्नि 13 टाइप के होते हैं। जाठर अग्नि से लेके हर धातु अग्नि से लेके बहुत सारे टाइप के अग्नि होते हैं और इनका मंद होना यानी कि शरीर में कफ और वात की दुष्टि होना दिखाई देता है। इसके साथ ही चयापचय क्रिया डिस्टर्ब होने की वजह से यानी कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारे सिम्टम शरीर में पैदा होते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, जो खाना आप खा रहे हो वो जल्दी ना पचना, ये उसका मेन सिम्टम देखा जाता है। बहुत बार सेलुलर लेवल पे भी आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पे अफेक्ट होता है तो हल्की सी सूजन आना शरीर में या चेहरे पे सूजन आना, ये भी सिम्टम देखा जाता है। या फटीग महसूस होना, वीकनेस होना, या शरीर के है ना जो मसल्स है वो मसल वीक होना, बॉडी के जो है ना आपके जॉइंट्स है उसमें पेन होना, ये ऐसे सिम्टम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखे जाते हैं। उसके साथ ही ड्राइनेस ऑफ हेयर, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये भी सिम्टम उसमें आता है और उसके चलते ब्रेकेज ऑफ हेयर्स या हेयर थिनिंग होना, ये भी सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा जाता है। फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म में देखी जाती है, जिसमें उनके पीरियड्स आगे हुए दिखाई देते हैं। नॉर्मल साइकिल अगर उनका 28 डेज का है तो साइकिल 30 डेज और उससे आगे भी चला हुआ दिखाई देता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को स्किन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम भी देखा जाता है, जैसे कि वो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। दे फील एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड इन अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो। और इसी के साथ साथ मेंटल लेवल पे भी डिप्रेशन या फिर मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट मोस्ट ऑफ फील करते हैं। और इसके कंप्लीट अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 की वैल्यू जितनी अमाउंट शरीर में है उससे ज़्यादा मात्रा में स्रवण हुई दिखाई देती है और उसी में ज़्यादा अमाउंट में मेटाबॉलिज्म ट्रिगर होने की वजह से या फास्ट होने की वजह से उनका खाना बहुत जल्दी पचता है और इसी वजह से वेट लॉस ये सिम्टम उनमें देखा जाता है। मेटाबॉलिज्म उनमें बहुत फास्ट होता है, इसी वजह से पित्त और वात का डोमिनेंस हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा जाता है। ऐसे लोगों में पसीना ज़्यादा आना, धूप या गर्मी बिल्कुल सहन ना होना, या उसी के साथ साथ ही हाथ में ट्रिमर्स होना या हार्ट बीट फास्ट होना, ऐसे सिम्टम बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। इरेगुलर पीरियड ऐसी महिलाओं में भी देखे जाते हैं।
ऐसे लोगों को बार बार मोशन होना या बार बार खाने पीने के बाद मोशन की फीलिंग आना, ये सिम्टम भी देखा जाता है। नर्वसनेस फील करना या एंजाइटी फील करना या बहुत इरिटेबिलिटी रहना, ये सिम्टम भी इन लोगों में देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर आप थायराइड के लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके पहले उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है, ये जान के उसका निदान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके कोई लाइफस्टाइल रेगुलेशन नहीं है तो आपका लाइफस्टाइल रेगुलर करना, जिन चीज़ों की वजह से हुआ है उसका निदान परिवर्जन करना, ये आयुर्वेद में सबसे प्रथमदर्शी बताया जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए और चिकित्सा और पंचकर्म ट्रीटमेंट के बारे में रिलेटेड टू थायराइड जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिए। थैंक यू।